नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास टीवी चैनल पर। आज हम लोग वायुमंडल की संरचना से रिलेटेड जो है वन लाइनर टॉपिक्स को रिवीजन करने वाले हैं। यह वीडियो जो है बेसिकली बीपीएससी ट्री 4 के लिए जो है अत्यंत उपयोगी होगा, क्योंकि जब आप देखेंगे तो बीपीएससी ट्री में जो है जितने भी एग्जाम है बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 में जो है क्वेश्चन जो है एक साइंस का क्वेश्चन जो है बेसिक मॉडरेट लेवल का होता है। तो यहाँ से जो है कई क्वेश्चन जो है आपको फंसने की संभावना होती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पहला वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? तो ये आपका वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? तो वायु विज्ञान। वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका ऋतु विज्ञान कहा जाता है। वायुमंडल के निचले स्तर में किस प्रकार की गैस की प्रधानता होती है? तो इसमें जो आपका भारी गैस की प्रधानता होती है। वायुमंडल के ऊपरी स्तर में किस प्रकार की गैस की प्रधानता होती है? तो इसमें जो आपका हल्की गैस। वायुमंडल की सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? ये जलवाष्प है। वायुमंडल में कौन सी गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में है? तो ये आपका नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। ये आपको याद रखना है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये आपका आर्गन है। अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये आपका रेडॉन हो जाता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्तरदायी होता है। सूर्य की तीव्र किरणें के द्वारा जो है सुलझने से वायुमंडल की कौन सी गैस जो है हमारी रक्षा करता है? तो ये आपका ओजोन परत है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण अवशोषण के द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो आपका 78% है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तर कौन कौन सी है? कह रहा है पृथ्वी के जो धरातल है ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तर कौन है? तो उसमें जो है पहले क्षोभ मंडल आ जाता है, फिर समताप मंडल आएगा, फिर मध्यम मंडल आएगा, फिर आयन मंडल आएगा। अच्छा, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 12 किलोमीटर, यानी 12 धरातल से जो है 12 किलोमीटर के ऊपर जो है क्षोभ मंडल स्टार्ट हो जाता है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को। बादलों का निर्माण जो है किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किनके कारण होता है या किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ये भी आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? तो क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल स्थित है? ये आपका समताप मंडल है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो ये आपका समताप मंडल में जो है तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। सूर्य की परावैंगनिक किरणों को कौन सी वातावरणीय परत अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन मंडल ही है जो कि सूर्य की किरणों को
अवशोषित कर लेती है, कुछ सूर्य के जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित कर लेती है। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो ये आपका समताप मंडल है। समताप मंडल का विस्तार जो है कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये आपका 50 किलोमीटर है। किस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा कम होती है? तो समताप मंडल में। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो ये आपका आयन मंडल में होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो ये आपका आयन मंडल में होता है। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का जो है कारण कौन सा रसायन है? तो ये होगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत में परावर्तित होकर जो है धरातल पर आती है? तो F परत से। वायुमंडल के किस भाग में जो है जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के किस परत को जो है रसायन मंडल कहते हैं? तो मध्यम मंडल को जो है रसायन मंडल कहा जाता है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को। हवाई जहाज जो है प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये आपका समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है? तो बहिर्मंडल। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन जो है ये आपका कहाँ केंद्रित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसकी सूचक होती है? तो तूफानी मौसम के। अगर एकाएक कम हो जाता है तो लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। गलों पर दाब कटिबंधों की संख्या है तो 7 है। वायु दाब को किस में मापा जाता है? तो मिलीबार में। सामान्य वायु दाब कहाँ पाया जाता है? तो सामान्य वायु दाब जो है ये आपका सागर तल पर पाया जाता है। वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वायु दाब का उच्चावचन।